कर्म और भाग्य। एक समय था जब देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए थे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की। नारद जी ने श्री हरि से यह बात साझा की, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपकी प्रभावशीलता कम हो रही है। धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों को उचित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जो व्यक्ति पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। इस पर श्री हरि ने प्रतिक्रिया की, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी घट रहा है वह सब नियति के अनुरूप हो रहा है। नारद ने उत्तर दिया, मैं स्वयं देख रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, वहीं धर्म के पथ पर चलने वाले और अच्छा करने वाले व्यक्तियों को अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान ने पूछा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने उत्तर दिया, मैं अभी एक जंगल से लौट रहा हूँ। उधर एक गाय दलदल में फंस गई थी और कोई उसे बचाने के लिए उपस्थित नहीं था। इसी दौरान एक चोर वहां से होकर गुजरा। उसने फंसी हुई गाय को देखा, लेकिन उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वह गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल को पार कर गया। आगे जाते ही उस चोर को सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मिल गई। कुछ समय बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की हर संभव कोशिश की। उसने अपने पूरे शरीर की शक्ति लगाई और उसने गाय को बचाया, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही गाय को दलदल से बाहर निकालने के बाद जब वह साधु आगे बढ़ने लगा तो वह एक गड्ढे में गिर गया। हे ईश्वर, कृपया बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद की बात सुनने के बाद प्रभु ने कहा, यह ठीक ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मुद्राएं ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। गाय को बचाने के अमूल्य कार्य के फलस्वरूप साधु के पुण्य बढ़े और उनकी मृत्यु केवल एक छोटी चोट में परिवर्तित हो गई। यह जीवन का नियम है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी का भी अनिष्ट नहीं करना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।